करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत खास है। इस दिन निर्जला व्रत रहने के बाद महिलाएं शाम को चंद्रमा को देखने के बाद व्रत तोड़ती हैं और शाम होने के बाद हर व्रती महिलाएं जो है वो चंद्रोदय का इंतजार करती हैं और करवा चौथ पर चांद भी खूब इंतजार कराता है, क्योंकि इस बार चंद्रमा का पूर्ण दर्शन तो होगा, लेकिन आइए हम आपको उसके समय के बारे में बताएंगे। लेकिन जानते हैं कि आखिर इस व्रत के दिन कुछ खास प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और इस बार ये 24 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। तो निर्जला व्रत रखने वाली महिलाएं शाम को 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और चंद्रमा की पूजन की तैयारी करती हैं। पूजा की तैयारी के बाद चंद्रोदय का इंतजार। अब करवा चौथ का चांद ऐसे में महिलाओं को भी इंतजार कराता है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार चंद्रोदय का समय जो है वो शाम 8:11 पर है और इस बार का जो करवा चौथ का चंद्रमा का उदय का समय है वो बहुत खास है, क्योंकि इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग बने हुए हैं और पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो 24 अक्टूबर को ही शाम 6:55 से 8:51 तक का रहेगा। इस बीच आप हर पूजा विधि कर लें। पूजा कैसे करेंगे? देखिए, सूर्योदय होने से पहले ही उठना है और स्नान कर लें। इसके बाद सरगी में जो भी मिला हुआ है भोजन उसको खाइए, पानी पीजिए और गणेश जी की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम तक ना तो कुछ खाना है और ना ही पीना है और पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की बेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें और इसी में करवा रखें। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दिया जलाएं। पूजा में चांद निकलने के 1 घंटे पहले ही शुरू कर दीजिए और इसके बाद चांद के दर्शन कर ही व्रत खोलना है। ये तो है एक साधारण सी विधि जो आप जैसे पूजा करेंगी। आइए जानते हैं विस्तार से। तो इस दिन बालू या सफ़ेद मिट्टी की बेदी पर भगवान शिव, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और चंद्रमा की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। अगर मूर्ति ना हो तो सुपारी पर लाल धागा बांधकर पूजा कीजिएगा। याद रखिए, सुपारी ये बहुत आवश्यक है पूजा में और बिना सुपारी का कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता। इसके बाद सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सभी देवताओं का स्मरण करें और करवे सहित जो बायने हैं उन पर हल्का सा जल, चावल और गुड़ अर्पित करें। अब करवे पर 13 बार रोली से टीका करें और रोली चावल छिड़कें। फिर हाथ में 13 दाने गेहूं लेकर करवा चौथ की व्रत का श्रवण करें। करवा चौथ पूजा की सामग्री में आपको ज़रूरत होगी अक्षत, पुष्प, कुमकुम, फूलों का हार, चौकी, लाल कपड़ा, लाल चुनरी, थाली, धूप, दीप, अगरबत्ती, करवा, लोटा, करवे का ढक्कन, जल, एक दीपक, मिट्टी और सेवइयाँ, फल, मिठाई और एक साड़ी या सलवार सूट जो भी पहनती हैं, करवा माता की तस्वीर, करवा चौथ की कथा की किताब और माँ पार्वती की आरती की किताब, छलनी और दान करने के लिए पैसे। लेकिन हम पूजा की तमाम विधि बताएं उसके पहले एक बात जान लें। इस दिन काले रंग का ना तो चूड़ी पहनना है, ना साड़ी कपड़े पहनना है और ना ही पति से झगड़े करना है और ना ही इस दिन किसी से झगड़े लड़ाई करें, ना अपशब्द बोलें। सुई धागा का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा और किसी को भी नींद से मत जगाएं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। अब जानते हैं व्रत कथा क्या है, फिर हम बात करेंगे आगे की। देखिए, करवा चौथ के दिन एक खास बात, अपने पति को क्या दें ये इंतजार है आपको। देखिए, आपने जो पूजा पाठ किया, आपके थाली में जब आप चंद्रमा को अर्घ देती हैं, पति के हाथों से आप जल पीती हैं, पति आपको गिफ्ट देता है, लेकिन बदले में आप क्या देंगी कि पूरे साल उनकी खुशियाँ दुगुनी चौगुनी हो जाए। देखिए, जो लाल धागा, मौली धागा आपने अर्पित किया है और सुपारी, वो अपनी पति को दे दें। वो जितने समय अपने पास रखेंगे उनका सभी कार्य सफल होगा और जब भी वो कार्य करने जाते हैं, मुख्य अच्छे कार्य जो भी जरूरी कार्य हैं वो सुपारी लेकर जाएं और पूजा जब वो काम फिर करके घर आते हैं तो सुपारी को फिर से संभाल कर पूजा स्थान पर रख दें। ये सुपारी दिव्य प्रयोग है जो आपके पति की सुरक्षा भी करेगा और उन्हें हर कार्य में सफलता दिलाएगा। तो करवा चौथ की व्रत की कथा सुन लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 7 भाइयों की बहन बीरवती का विवाह एक राजा के साथ हुआ।
बहुत ही नाजुक बीरबती करवा चौथ का व्रत रखने अपने मायके आई। अब सुबह व्रत शुरू करने के बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया, बीरबती को कमजोरी महसूस होने लगी और शाम तक बीरबती व्रत की तकलीफें सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। बहन के प्राणों की रक्षा के लिए उसके भाइयों ने पहाड़ी पर आग लगाकर उसे चांद बताकर बहन का व्रत तुड़वा दिया। जैसे ही बीरबती ने भोजन किया, उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। अब दुखी मन से बीरबती जब अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में शिव पार्वती मिले। उन्होंने उसे गलत तरीके से व्रत तोड़ने और पति की मृत्यु की वजह बताया। इसके बाद बीरबती रोने लगी और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। इस पर माँ पार्वती ने दया करके कहा, ठीक है, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा। बीरबती जब घर पहुंची तो देखा उसका पति बेहोश अवस्था में है और उसके शरीर पर कई सारी सुइयां चुभी हुई है। अब बीरबती ने एक एक करके सुई पूरे 1 साल तक निकालती रही और अगले साल जब करवा चौथ का पर्व आया तो उसने विधि विधान से व्रत रखा। अब तक राजा के शरीर पर केवल एक सुई बची थी। वह अपनी पसंद का करवा लेने के लिए बाजार गई हुई थी। तभी एक दासी ने राजा के शरीर पर बची हुई सुई को निकाल दिया। राजा जब होश में आया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया और बीरबती जब बाजार से वापस आई तो उसे दासी बना दिया। इसके बाद भी रानी बीरबती ने करवा चौथ का व्रत जारी रखा और पूरे विधि विधान से व्रत का पालन किया। एक दिन राजा ने किसी दूसरे राज्य जाते समय बीरबती से पूछा कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। तब बीरबती ने उनसे एक ही तरह की 2 गुड़िया लाने को कहा। राजा गुड़िया ले आया तो उसे लेकर बीरबती ने गीत गाना शुरू कर दिया कि रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। मतलब थी कि दासी रानी बन गई और रानी दासी बन गई। राजा ने जब इस गीत का मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बतला दी। सही बात जानकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने बीरबती को वापस रानी बना दिया और वही शाही सम्मान देते हुए फिर से पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह माँ पार्वती के आशीर्वाद से रानी के विश्वास भक्ति की जीत हुई। पूर्ण निष्ठा की मदद से रानी बीरबती को अपना पति वापस मिल गया। तो करवा चौथ की जो पूजन मंत्र है उस समय आप मंत्र सबसे ज़्यादा जो ओम चतुर्थी देव्ये नमः, ओम गौर्ये नमः, ओम शिवाय नमः। तो इस दिन आप भूल कर भी काला और ब्लू कलर का कपड़ा मत पहनिएगा, सफ़ेद रंग भी मत पहनिएगा, जहाँ तक संभव हो लाल पीला ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने। और करवा चौथ का चूँकि चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है तो जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा तो निगाहें नीची करते हुए या फिर छलनी के ओट से ही चंद्रमा को देखिएगा। व्रत कैसे खोलेंगी, देखिए सबसे पहली बात तो चांद निकलने के बाद छलनी से देखकर पूजा करें और चांद की पूजा करने के बाद पत्नी अपने पति के हाथों से जल पीकर ही व्रत तोड़े। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने से क्या होता है, देखिए जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगी तो चांदी के पात्र में या फिर आपके पास जो भी लोटा है पानी में थोड़ा सा दूध मिला लें और फिर इसी जल में दूध जो मिला हुआ है उसी से चंद्रमा को अर्घ्य दें। और चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे समस्त नेगेटिव एनर्जी जो विचार हैं वो समाप्त होंगे, दुर्भावना खत्म होगी और सुरक्षा की भावना खत्म होगी और पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र की स्थिति भी मजबूत होती है। करवा चौथ की पूजा करने से आप जिस स्थान पे पूजा करते हैं ना, दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावल को पीसें और उस घोल से ही करवा चित्रित करें तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो आप बाजार में रेडीमेड मिलते हैं उसको भी लाकर आप लगा सकते हैं। इस दिन गणेश जी का मंत्र ओम गणेशाय नमः, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, माँ पार्वती का मंत्र ओम शिवाय नमः, कार्तिकेय जी का मंत्र ओम षण्मुखाय नमः और चंद्रमा का मंत्र ओम सोमाय नमः। कोई भी मंत्र या समस्त मंत्र कम से कम 5-5 बार जरूर पढ़िएगा। इससे आपके पूजा के फलों में वृद्धि होगी और आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन जब आप व्रत तोड़ेंगे, जब आप पति के हाथों जल पिएंगे तो पति के हाथ से कोई मीठी वस्तु खाइए और खिलाइए।